अंदाज नया, माध्यम नया, पॉलिटिक्स वाला। आओ राजनीति करें। is ready for discussion. The government is ready for comprehensive discussion. I will meet with the leaders, settle for a discussion, and I will ensure full-fledged discussion for as much time as you want. तो क्या यही वजह है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को इस्तीफा देना पड़ा, या फिर ये Nothing will go on record. Whatever I will say, that will go on record. You should know. नड्डा ने कहा नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, जबकि ये लाइन सभापति यानी उपराष्ट्रपति बोलते हैं। तो क्या इससे आहत होकर उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा दिया? दरअसल देश के 14वें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई की रात अचानक अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने स्वास्थ्य कारणों को इसकी वजह बताया। 74 साल के धनखड़ का कार्यकाल 10 अगस्त 2027 तक का था। धनखड़ ने अनुच्छेद 67A के तहत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को त्यागपत्र सौंपा। लिखा, स्वास्थ्य की प्राथमिकता और डॉक्टरी सलाह का पालन करते हुए मैं भारत के उपराष्ट्रपति पद से तत्काल प्रभाव से त्यागपत्र दे रहा हूं। उन्होंने पत्र में राष्ट्रपति को उनके सहयोग और सौहार्दपूर्ण संबंधों के लिए धन्यवाद दिया। प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल को भी सहयोग के लिए आभार जताया। हालांकि राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही उनका इस्तीफा प्रभावी होगा। वैसे उपराष्ट्रपति के इस्तीफे के पीछे स्वास्थ्य कारण हो ऐसा लगता नहीं। विपक्षी पार्टी के नेता भी इसी ओर इशारा कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जो भी हुआ है वो सब सामान्य सा नहीं है, और उनके जैसा अक्खड़ मिजाज का आदमी जो बीमारी की हालत में भी अगर कभी वो थोड़े बहुत बीमार भी रहे तो वो सदन आ जाते थे और पूरा समय देते थे कुछ चेयर पर। उनका ये कहते हुए कि स्वास्थ्य कारणों की वजह से इस्तीफा दे रहे हैं, मुझे सब सामान्य नहीं लग रहा है। और कम से कम सरकार को इस पर बोलना चाहिए। सरकार बिल्कुल चुप है और ये चुप्पी जो है वो दर्शाती है कि सब कुछ सामान्य नहीं है। कहीं पर ऐसा नहीं लग रहा था कि महामहिम जी की तबीयत खराब है, बीमार है, और अचानक कल रात में मुझे सुनाई पड़ा तो मैं तो बहुत चौंक गया। अरे अभी तो चला रहे थे बढ़िया, तो और लेकिन उन्होंने अपने स्वास्थ्य और बीमारी का हवाला दिया है, तो उसमें हमें कोई टिप्पणी नहीं करना है। कि आप सुबह भी अपमानित किए, आज से जो मैं कहूँ वही जाएगा, तो आप चैलेंज कर रहे हैं संविधान को, चैलेंज कर रहे हैं लोकतांत्रिक मूल्यों को। फिर उसके बाद शाम में आप एडवाइजरी की बैठक रख करके आप अपमानित कर दिया लगातार। तो इस लोकतांत्रिक मूल्यों में जब भारत के 140 करोड़ लोग परेशान हैं, अब मुख्य कानून है क्या? लगातार उनका प्रोग्राम आ गया 2 दिन के बाद। यदि अस्वस्थ होते तो पहले रिजाइन करते या बाद में करते। तो बहुत बड़ा घालमेल और तालमेल तो है, चाहे वो बर्मा जज का मामला हो चाहे अन्य मामले हो, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना है। ये संसदीय इतिहास का काला दिन है जब एक उपराष्ट्रपति जी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पा रहे हैं। मैं उनसे पुनर्विचार का आग्रह करता हूं। इसमें हमारी अधिकृत लाइन वही है जो श्री जयराम रमेश जी ने, जो हमारे मुख्य सचेतक हैं, उन्होंने लिया है। मैं उसी का समर्थन करता हूं। इस बीच जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग से जोड़कर भी उपराष्ट्रपति के इस्तीफे को देखा जा रहा है। दरअसल मॉनसून सत्र के पहले दिन लोकसभा में 152 सांसदों ने जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग के लिए नोटिस दिया, जबकि राज्यसभा में उपराष्ट्रपति ने 63 विपक्षी सांसदों के नोटिस को स्वीकार कर लिया। इसमें बीजेपी के सांसद मौजूद नहीं थे, जिसके बाद देर शाम तक बीजेपी के सांसदों से नोटिस पर साइन कराए जाते रहे, लेकिन तब तक उपराष्ट्रपति का इस्तीफा हो चुका था। अटकलें कई हैं, सवाल कई हैं, लेकिन उनका जवाब या तो पीएम मोदी के पास है या फिर खुद उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के पास। ब्यूरो रिपोर्ट, पॉलिटिक्स वाला।